जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत क्लासेस। तो आज हम लोग कक्षा 6 JCRT की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के पाठ्य पुस्तक में अध्याय 4 को करेंगे और अध्याय 4 का नाम है हमारा संविधान। तो इसके प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है भारत का संविधान, फिर खाली स्थान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान, फिर से खाली स्थान है। तो आप लोग खाली स्थान की जगह में भरोगे पहले में कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग इसे। जो भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि संविधान का सारांश है। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का सारांश है। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत का संविधान एक के द्वारा बनाया गया है। तो खाली स्थान के जगह में आप लोग लिखोगे कि भारत का संविधान समिति के द्वारा बनाया गया है। क्या लिखोगे? संविधान समिति के द्वारा बनाया गया है। प्रश्न संख्या 4 है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न संख्या 2 में हमें मिलान करना है। तो इसमें पहला दे रखा है कि हमें मिलान कीजिए। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, आप लोग संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिलाओगे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दूसरा में आप लोग मिलाओगे कि भीमराव अंबेडकर, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गा दे रखा है कि प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। घा दे रखा है कि मरांग गोमके। तो मरांग गोमके को आप लोग मिलाओगे कि जयपाल सिंह, क्योंकि जयपाल सिंह का ही एक अन्य नाम मरांग गोमके था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बताइए इनका जन्मदिन कब आता है? आप सभी को कमेंट में करना है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बतलाती है? तो इसमें लिखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। प्रस्तावना को पढ़कर हमें भारतीय संविधान के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त होती है। संविधान की प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें लिखोगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और यदि स्थायी पूछा जाए तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चूँकि उस संविधान समिति के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए उन्हें एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और फिर दोबारा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है कि आज़ादी के बाद भारत में एक संविधान की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों को द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो। इसीलिए भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि संविधान किसे कहते हैं? ठीक है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसमें लिखोगे आप लोग कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तृत लिखा रहता है। लिख लीजिए आप लोग इसे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? तो इसके उत्तर में आप लोग लिखोगे कि जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। उनके नेतृत्व में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में
भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया एवं उसके अध्यक्ष बने। उन्हें प्यार से मरांग गोमके भी कहा जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं, तो ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 5 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने परिवार भारतवर्ष सलाहशेर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 का नाम है हमारा सरकार। ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।